Most welcome all of you in my video। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट करके देखा, कमेंट के माध्यम से पहुँचा है हमारे तक कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो हमने कहा ठीक है भाई। हालांकि इस टॉपिक को मैं सीरियल से पढ़ाने वाला हूँ। इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, हमारा जो वीडियो जाएगा नेक्स्ट टाइम में वो एकदम एक किनारे से होकर के जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करते हुए जाएगा। हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन एंड वेयर आर यूज दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस, इस तरह के इक्वेशन कहाँ पे यूज किए जाते हैं, इसके बारे में भी ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। तो चलिए आते देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और आप लोग अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा ही कमेंट कीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं फिर दोबारा बना दूंगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 women and 5 men कैन फिनिश ए वर्क इन 4 days। सेंस हुआ कि 2 लेडीज हैं यानी औरतें हैं, 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं, आदमी हैं। वो किसी कार्य को मिलकर जब करते हैं तो 4 दिन में खत्म कर देते हैं, यानी 4 दिन में वो कार्य कंप्लीट हो जाता है, वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। फिर कह रहा वाइल, जबकि 3 वोमेन यानी 3 औरतें एंड 6 मेन और 4 पुरुष, यानी अब की बार औरतें, कह रहा अगली बार फिर उसी काम को करना हुआ तो 3 औरतें और 6 आदमी मिल करके कैन फिनिश माने समाप्त कर सकते हैं इन 3 days, 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है आदमी बढ़ जाएंगे तो दिन कम हो जाएगा। अब कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वोमेन, कह रहा उस समय का पता लगाइए, आप ज्ञात कीजिए, वो समय बताइए कि एक औरत के द्वारा जो समय लिया जाएगा क्या करने के लिए। एलोन माने अकेले, अकेले ही वो काम करे तो फिनिश माने खत्म करने के लिए, द वर्क माने उसी काम को एक महिला अकेले काम कर रही है, उसी कार्य को समाप्त करना चाहे तो कितना दिन में खत्म करेगी, क्योंकि मिल करके कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी हो रहा होगा। जाहिर सी बात है जब एक आएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। और फिर कह रहा एंड ऑल्सो, और ये भी पता कीजिए दैट की टेकन बाय ए मैन, कि एक आदमी के द्वारा, यानी एक आदमी कितने दिन में खत्म करेगा और एक औरत कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेगी, इस बात का हमको पता लगाना है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग एक बात समझ लेते हैं। देखिए इसमें एक कार्य का जो स्टेप होता है ना, जो कॉन्सेप्ट होता है एक कार्य का, कि एक कार्य होता क्या है। ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आता है, जैसे वो टैप वाला था ना, टोटी जो टैप होता है, पानी भरता है तो 2 टोटी भरता है, 1 टोटी निकालता है। तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि वो टोटी जीवन भर भरता रह जाएगा, वो कोई भरेगा नहीं, क्योंकि एक निकाल निकाल के फेंक रहा है। और 2 लोग, ऐसा नहीं है। क्या है, हो सकता हो भरने वाले लोग ज्यादा भर रहे हो और फेंकने वाला कम फेंक रहा हो तो जल्दी भरे। तो उसमें भी इसी का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि जो ये क्वेश्चन है कि मतलब एक कार्य एक पूरा टैंक भरेगा तो उस टैंक को पूरा एक मान लेंगे। एक दीवार खड़ी करनी होगी, चाहे उसमें 100 ईंट लगता हो, चाहे 200 ईंट लगता हो, चाहे 400 ईंट लगता हो, दीवार खड़ा करना, उस पूरे काम को एक ही काम माना जाएगा। तो ऐसे में देखते हैं कि हम इसको कैसे लगाएंगे। अब आप ये बताइए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक आदमी है, एक दीवार खड़ा कर रहा है, 10 दिन में खड़ा कर रहा है, यही समझना है। 10 दिन में इस दीवार को खड़ा कर रहा है, वो आदमी इस दीवार को 10 दिन में खड़ा कर रहा है। अब मान लीजिए इसमें 100 ईंट लगा हुआ है, कितना ईंट लगा है, 100 ईंट, चलिए हिंदी में लिखा हुआ है 100 ईंट, 100 ईंट्स, 100 ब्रेक्स यूज किए गए हैं। ये आदमी 10 दिन में खड़ा करता है, कितने दिन में, 10 डेज लेता है, 10 दिन। तो अब यहाँ एक दिमाग लगाना है कि एक दिन में कितना काम खत्म करेगा। तो जाहिर सी बात है, अब देखिए इस पूरे को एक मान लिया गया है, क्या माना गया है, एक वर्क है ये, जबकि वर्क में ईंट कितने यूज हो रहा है, 100। तो कह रहा 10 दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो जाहिर सी बात है एक पूरा काम बराबर 100 ईंट है कि नहीं है, 100 ईंट है। तो इतना तो पता लगा सकते हैं ना कि एक, अगर वो 10 दिन में 100 ईंट रख रहा है तो एक दिन में 10 ईंट रखेगा, लेकिन वो 10 आएगा कैसे। तो इसी को लिख लिया जाता है 1/10, यानी एक दिन में काम कितना करेगा, 1/10, यानी 1 किसके इक्वल है, 100 के। तो अगर ईंट की पूछ लेता तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं हम, 100 जब लिख देते हैं तो 100/10, तो ये पता चल जाता ना कि 10 ईंट रखेगा। देखिए 10 ईंट रखेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को वहां पे एक्स वाई मान करके काम को एक लिखना है, और जितना दिन लगाएगा, एक दिन का अगर पता करना चाहेंगे आप तो पूरे दिन से हम डिवाइड करेंगे, यानी 10 डेज से डिवाइड करेंगे। यानी अगर x लेट करेंगे तो हो जाएगा 1/x, y लेट करेंगे तो हो जाएगा 1/y। एक दिन का काम निकालने के लिए, एक दिन का कार्य अगर हमको निकालना होगा कि एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो उसे हम क्या करेंगे, 1/, करके टोटल डेज जितना ले रहा फिनिश करने में उसी को हम लिख देंगे। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं, चलिए एक महिला का यानी एक लेडीज का
जो टाइम लग रहा है उस कार्य को, देखिए जो पूछा उसी को मानेंगे, ये तो क्लियर है कि जो पूछ लिया ना कि ये बताइए, वही हम लेट कर देते हैं, जो पूछा वही तुरंत लेट कीजिए। तो पूछा क्या है कि एक महिला कितने दिन में कार्य समाप्त करेगी, इसको हम लेट कर देंगे। हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय द वुमेन टू कंप्लीट ए वर्क, ये हम लेट करेंगे। और फिर कहेंगे हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय द मैन, इट विल बी आल्सो लेट बाय अस। तो लेट नाउ स्टार्ट, सॉल्यूशन में आते हैं। तो सॉल्यूशन में आएंगे तो इसको हम लिखेंगे क्या, देखिए ये हो जाएगा हमारा, हम मान लेते हैं कि एक लेडी जो है कितने दिन में फिनिश करेगी, एक्स डेज में। लेट्स वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, कितने दिनों में समाप्त कर रही है, एक्स दिन में, कितने दिन में, एक्स दिन में। तो एक्स डेज में वो फिनिश कर रही है, तो एक दिन का हमको निकालना है। तो अभी क्या बोला गया कि टोटल डेज से हम क्या करते हैं, पूरे वर्क में डिवाइड करते हैं, यानी एक दिन का निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब लिखेंगे नाउ, अब लिखेंगे देखिए वर्कड बाई, सो वर्कड बाई वुमेन इन वन डे, यानी एक दिन में कितना काम किया जाएगा उसके द्वारा। इन ए डेज लिखेंगे, ए डे, एक दिन में कितना कार्य करेगी वो, तो टोटल डे लगा रही है कितना, एक्स, और काम कितना कर रही है, एक, तो उसका 1/x पार्ट ही तो करेगी, तो उसको हम लिख देंगे, हो जाएगा 1/x पार्ट। एंड इसको भी लेट कर दीजिए, लेट्स one man will finish the work in y days, मान ले रहे हैं y days में फिनिश करेगा एक आदमी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका भी निकालेंगे, सो वर्कड बाई वन मैन इन वन डे, यानी एक दिन में एक आदमी कितना करेगा, तो ये हो जाएगा 1/y पार्ट। ये इतना काम अगर आप कर ले जाते हैं तो क्वेश्चन इजी हो गया। देखिए इसमें ही समझना है कि मान लीजिए आप हैं या मैं हूँ, कोई भी है, एक बोला ना कि मैं 50 लीटर का टंकी है, पानी है भरा रहा है, तो हम मान लीजिए उसको 10 घंटे में भर दे रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना भरे होंगे बताइए। मैं कह रहा हूँ 50 लीटर का टंकी है, उसको 10 घंटे में मैं भर रहा हूँ, तो 1 घंटे में कितना भरा होगा, तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में कितना भरेंगे हम, 5, कितना भरे होंगे 5, तो 50/5 कर देंगे, सॉरी 1 घंटे में, देखिए 10 घंटे में भरे थे ना, तो 50/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50/10। तो यहाँ पे अब देखिए, अब ये हो गया हमारा 1/x पार्ट। अब आते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो लिखा उसी को हम लिखेंगे। 4 दिन काम किए और काम खत्म हो गया, यानी दोनों, ये भी 4 दिन काम कर दे, ये भी 4 दिन काम कर दे, तो अब बराबर एक काम पूरा हो जा रहा, वन वर्क क्या हो जा रहा, कंप्लीट हो जा रहा। अब लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, अब लिखेंगे 4 डेज का वर्क निकालेंगे, किसका, 2 लोग काम कर रहे हैं 4 दिन, कौन कौन, 2 लेडीज कर रही हैं और कितने 5 जेंट्स कर रहे हैं, तो ये भी 4 दिन काम किए हैं और ये भी 4 दिन काम किए हैं, तब जाकर के वह कार्य क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, टोटल वर्क डन बाई टू वुमेन इन 4 डेज। अब यहाँ देखिए कितना होगा, लेडी का निकल रहा, तो ये एक लेडी का वर्क कितना है 1/x, जब 2 लेडी होंगी तो इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, एक दिन का काम।
और फिर 4 का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 4 दिन का काम निकल जाएगा। समझे? एक आदमी का वेट या एक आदमी का मान लीजिए 10 किलो है तो 2 आदमी का 20 किलो होगा ही। ऐसे ऐसे मान लीजिए 4 ग्रुप में आ रहे हैं तो 24 या 80 हो जाएगा। कहने का मतलब एक लेडी का एक दिन का वर्क हमने निकाल लिया है। अब हमको 2 लेडीज का 4 दिन का वर्क निकालना है। तो 2 लेडी का जाहिर सी बात है, एक लेडी का इतना है तो डबल करेंगे तो 2 लेडी का होगा। अब फिर एक दिन का है ना ये, अब 4 दिन का पूछा है तो फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 इंटू 1 बाई एक्स, टोटल हो गया 2 4 जा 8 बाई एक्स पार्ट। यानी 4 दिन में पूरे काम का 8 बाई एक्स पार्ट किसने किया? 2 लेडीज ने किया। अब जेंट्स का निकालेंगे। अब लिखेंगे टोटल वर्क डन बाई हाउ मेनी men are there? 5. Total work done by 5 men in 4 days. सेम वर्क यहाँ करेंगे तो एक दिन में किया हुआ काम एक आदमी का कितना है? 1 बाई वाई पार्ट। तो इसका जब 5 गुना करेंगे तो 5 आदमी का मिलेगा। और वही लोग 4 दिन कर रहे हैं, फिर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 5 इंटू 4 इंटू 1 बाई वाई इक्वल हो गया आपका कितना? 20 बाई वाई पार्ट। अब यहाँ सोचिए, पार्ट का मतलब जानते हैं? मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जैसे पार्ट नहीं समझ में आता है तो मान लीजिए है ना इसे, तो मान लीजिए इतना है, इतना। अब कह रहा है ये मान लीजिए है आदमी कर रहे हैं काम को, तो 12 पार्ट 1 2 3 4 5 6 तो हो जाएगा 1 2, यानी 2 बाई 6 पार्ट, यानी 1 बाई 3 पार्ट किसने किया? आदमी ने। और लेडीज ने कितना किया? 1 2 3 4, यानी 4 बाई 6। यह हो गया। तो इस तरह से आप क्या किए, हमने क्या किया? 4 दिन का लेडीज का काम और 4 दिन का जेंट्स का काम निकाल लिया, लेकिन दोनों काम मिला करके कंप्लीट कर रहे हैं तो वह 1 वर्क हो जा रहा है ना, 1 वर्क हो जा रहा है। क्योंकि दीवार को हमने क्या माना था थोड़ी देर पहले कि दीवार जो थी 1 वर्क थी। क्या थी? वर्क थी। उसमें चाहे 200 ईंट लगा हो चाहे 400 ईंट लगा हो। अब लिखेंगे नाउ 8 बाई एक्स, यानी जितना टोटल लेडीज ने किया और जितना टोटल जेंट्स ने किया वो पूरा वर्क हमारा कितना हो गया? 1 वर्क। कितना हो गया? 1 वर्क। ये इक्वेशन फर्स्ट बन करके हमारा क्या हो गया? रेडी हो गया। अब सिमिलरली इसी तरह से फिर चलेंगे, कितने दिन का निकालेंगे? 3 लेडीज का निकालेंगे। कितने दिन में कंप्लीट किए? 3 दिन का। तो 3 लेडीज का 3 दिन का निकालेंगे और 6 जेंट्स का 6 दिन का निकालेंगे। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति ये कह रही है टोटल वर्क, देखिए टोटल वर्क डन बाई कितनी लेडीज है? 3 लेडीज, तो जाएगा 3 वोमेन इन कितने दिन तक काम किए हैं? 3 दिन तक, तो हो गया 3 डेज। तो एक दिन का तो हम निकाल करके बैठे हुए हैं। देखिए एक दिन का हम लोग निकाल करके पहले ही बैठा है, आदमी का भी और औरत का भी। तो 3 दिन में 3 लेडीज का निकालना है तो जाएगा 3 इंटू 1 बाई एक्स, हो गया 3 बाई एक्स पार्ट, सॉरी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 बाई एक्स पार्ट। यानी 3 दिन में इन लोगों ने इतना कम कर दिया। और फिर टोटल वर्क डन बाई, वही चीज जेंट्स का निकालते हैं। वर्क डन बाई कितने पुरुष हैं? मेन कितने हैं? 6 मेन इन 3 डेज। अभी इनका निकालेंगे। अब 3 दिन में जब इनका निकालेंगे तो इनका भी वही करना है। 6 इंटू 3 इंटू 1 बाई वाई इक्वल हो गया 18 बाई वाई पार्ट। अब फिर कह रहा है कि जब ये लोग काम इकट्ठा कर रहे हैं तो पूरा काम 3 दिन में क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी वो भी दोनों अगर पार्ट जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। तो हो जाएगा, अब 9 यहाँ पे भी लिखेंगे 9 बाई एक्स प्लस 18 बाई वाई इक्वल कितना हो गया? 1। इक्वेशन नंबर सेकंड ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई एक्स 1 बाई वाई आ जा रहा है। तो 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई को हम लेट कर दें, किसी में ऐसा लेट कर दें
कि ताकि हमको इंटीजर टाइप मिल जाए, रेशनल नंबर में ना रहे। तो हम लेट कर लें सॉल्व करने के लिए, अपने मतलब अपनी ज़रूरत के लिए हम लेट कर रहे हैं। तो हो जाएगा लेट 1/x इक्वल कैपिटल A एंड 1/y इक्वल कैपिटल B। हमने लेट कर दिया, और जब हमने लेट कर दिया तो अब हमको क्या मिल जाएगा, देखिए 8 इंटू 1/x है तो हो जाएगा 8 इंटू 1/x तो हो जाएगा 8a प्लस 20b इक्वल 1। तो जाएगा बाई फर्स्ट, यहाँ लिख सकते हैं आप, लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट से हमको क्या मिला है, 8a प्लस 20b मिला हमको 8a प्लस 20b इक्वल 1, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिए। और फिर लिखेंगे यहाँ से मिला क्या, 9a प्लस 18b इक्वल कितना मिल गया 1, ये भी 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो किस मेथड से सॉल्व करें, चाहे जो मेथड अप्लाई आप कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब अप्लाई करेंगे तो आते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो इसको हम लोग इतने में ही एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा। देखिए बाई इक्वेशन थर्ड, बाई इक्वेशन थर्ड, स्पेस कम है, हो जाएगा आपका बाई इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारा कौन है, ये है। तो इससे हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ए को रोक लीजिए, 20b को उधर कर लीजिए, तो हो जाएगा हमारा ये 8a ही रह जाएगा अगर हमारा, तो हो जाएगा 8a इक्वल 1 माइनस 20b हो गया। और a यही रहने दीजिए, एक वैल्यू यहाँ रखेंगे, 8 उधर जाएगा, 1 माइनस 20b बाई कितना हो जाएगा 8। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। अब इस वैल्यू को उठा कर ले जाके फोर्थ में रखिए। अब लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 4 में रखेंगे तो 4 वाला इक्वेशन ये है हमारा। तो यहाँ रखेंगे 9 हो जाएगा 9 इंटू ए की जगह पे ए कितने के इक्वल आया है इतना ना, ये पूरा ए की जगह पे वैल्यू लिखाएगा। तो ए की जगह पे वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 20b बाई 8, ए की वैल्यू हो गया प्लस 18b इक्वल हो गया उधर कितना आया 1। अब इसको सॉल्व करें तो 9 1 जा 9 माइनस 29 जा 180b। देखिए इसका यहाँ देख रहे हैं ना, ये सिंगल है, एलसीएम लेंगे 1 होगा, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 8 का मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे करेंगे प्लस हो जाएगा 18 8 जा 144 बी हो गया। और देखिए सब पूरे टोटल के भाई 8 आएगा ना, तो 8 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करेगा तो देखिए 180 है, ये है, उधर चला गया अगर मान लीजिए 9 को उधर कर दे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा देखिए 44 है, 188 हो जाएगा 36 माइनस 36b इक्वल उधर बचेगा 9 जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, बचेगा -1 तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। b इक्वल आ गया 1/36, b इक्वल 1/36, ये हमारा b का वैल्यू निकल गया। तो अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा नीचे आ गया है, थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ से, अगेन आगे ले लेते हैं, ये दिख नहीं रहा शायद। तो इसमें क्या है, इसको आगे करेंगे तो ये मान लीजिए यहाँ पे है ना, तो ये कैंसिल हो गया है। अब हो जाएगा 36, यहाँ लेकर के जाते हैं, देखिए 36b इक्वल 1, तो b इक्वल कितना आ गया 1/36, ये b का हमारा वैल्यू निकल गया। और फिर देखिए अब b का वैल्यू इतना मिला है ना, इसको ला करके इक्वेशन 5 में अगर रख दें फिफ्थ में, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए b का वैल्यू मिल गया। b का वैल्यू उठा करके आप चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं, b का वैल्यू यहाँ ला के रख दीजिए जहाँ a b लेट किए थे, कहाँ लेट किए हैं, देखिए a b लेट किए हैं, b का वैल्यू यहाँ रख देंगे, इतना हो जाएगा। और जैसे ही मिलेगा y का वैल्यू उठा करके यहाँ कर देंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन आप पहले a का निकाल लें। पुटिंग इन, इसको रखें कहाँ, पुटिंग इन इक्वेशन किस में रखें, 5 में रखिए। तो 5 में रखेंगे
तो 5 वाला इक्वेशन यही है, तो हो जाएगा a इक्वल 1 माइनस 20 इंटू बी का वैल्यू कितना है 1/36 और टोटल नीचे कितना हो जाएगा 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 8 है ना, तो यहाँ देखिए 20 यहाँ चला जाएगा 36 वन जा 36, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 20 तो यहाँ चला जाएगा 36 वन जा 36 माइनस 20 बचेगा 36 में 20 जाएगा 16 बचेगा 16/36 हो गया और इंटू 8 है ना 8/1 करके 1/8 कर दीजिए, यहाँ से 8 2 जा हो गया आपका कितना 2/36 और कैंसिल हुआ 1/18 ये आ गया आपका a इक्वल 1/18। ए का वैल्यू ये मिल गया, ए का वैल्यू हो गया हमारा 1/18 और बी का वैल्यू हो गया हमारा कितना 1/36। यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड से किया गया 36 है 20 वन जा 20 36 वन जा 36 36 में से 20 जाएगा कितना बच जाएगा 16/36 होगा और नीचे बाई 8 है तो 8 का ऐसे रिवर्स करेंगे तो 1/8 होगा, 8 से डिवाइड करेंगे 8 2 जा 16 और 8 2 से डिवाइड कर देंगे 218 1/18। तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हमको मिल गया। अब आते हैं थोड़ा सा अभी और देख लेते हैं इसको, तो अब ए बी का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब जब ए बी का वैल्यू मिल गया तो अब आएंगे हम क्या करेंगे, अब हम उस वैल्यू को उठा करके लेकर के आएंगे रख देंगे जहां पर हमने ए 1/x और y को ए बी में कन्वर्ट किया था, x और y को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था ए बी को। तो देखिए वीडियो को जल्दी जल्दी में फिनिश करने के चक्कर में थोड़ा क्वेश्चन लंबा है ही, सोचा जाता है कि थोड़ा लेंदी ना होने पाए ताकि देखने में भी आपको प्रॉब्लम ना पड़े, ताकि आप आसानी से उसको समझ भी सकें और शार्ट भी हो जाए, लेकिन फिर भी शार्ट नहीं हो पाता है, शार्ट नहीं पाता है। तो चलिए इसको आते हैं पुट करते हैं। तो हमने क्या लेट किया था 1/x इक्वल ए और 1/y इक्वल बी, वही वैल्यू ला करके रख दीजिए। नाउ वी गेट, यहाँ लिख सकते हैं नाउ वी गेट, अब हम क्या पाते हैं 1/x इक्वल ए लेट किए थे तो ए का वैल्यू आया है कितना 1/18 आया हुआ है। इसको रिवर्स करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा कितना आपका 18, x इक्वल कितना आ गया 18 एंड 1/y इक्वल 1/36, ये हो गया आपका y इक्वल कितना आ जाएगा 36। अब देखिए x और y का वैल्यू मिल चुका है तो हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था लेट 1 वोमेन विल फिनिश द वर्क इन x डेज। देखिए तो अब हम वही वैल्यू ले करके रख देंगे। सो वी कैन से, अब लिखेंगे वी कैन से दैट, डैश मार दीजिए, दैट 1 वोमेन विल फिनिश द वर्क इन एक्स लेट किए थे ना वोमेन का, अब लिखा हुआ नहीं है, लिखा तो है नहीं लेकिन हमें याद नहीं है, तो हमको इतना याद है कि यहाँ पे वोमेन लिखा था तो हमने वोमेन को लेट किया, ठीक है। तो हमको याद नहीं है लेकिन उसको देख लिया वोमेन ही लेट किया हूँ मैं, तो 1 वोमेन क्योंकि पहले वोमेन लिखा है तो लेट 1 वोमेन विल फिनिश द वर्क, तो वो लेट किया था तो यहाँ पे अब तो हम पा चुके हैं ना, तो सो वी कैन से, अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1 वोमेन विल फिनिश द वर्क इन, एक्स का वैल्यू कितना है 18 डेज एंड 1 मैन विल फिनिश द वर्क इन 36 डेज। यहाँ पे भी क्या है यहाँ पे भी हमको क्या मिल रहा है, ये देखिए काम करने में कौन आगे निकल रहा है, 18 दिन में काम खत्म, 18 दिन में काम खत्म कर दे रही है कौन, महिला, और इसका काम उसका डबल कौन ले रहा है, पुरुष, क्योंकि जानते हैं काम के समय क्या होता है, काम के समय अक्सर करके होता है जहाँ महिला पुरुष काम करते हैं, महिला काम करेगी चुपचाप, पुरुष भी काम करेगा, तभी उसी बीच में क्या हो जाएगा 1 मिनट तुम रहो अभी मैं आता हूँ, उसके बाद गया हो, अब गया तो उसके बाद फिर पता चलता है कि अब 1 घंटे 2 घंटे तो गया, तो ऐसे रहने में तो ये प्रॉब्लम होती है। तो देखिए क्लियर भी हो रहा है यहाँ पे 18 दिन में महिला काम को खत्म कर रही है और 36 दिन में पुरुष। तो अब ये जो मेन एम था उस पर आते हैं, मेन एम ये होता है इसमें ये समझना है कि देखिए काम जो है ना, काम का थोड़ा सा वर्क एंड डे
वर्क एंड डे। इसमें चलेंगे, जब काम और समय की बात करेंगे दिन का वर्क एंड टाइम में, तो उल्टा होता है, या फिर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। भाई यही से ऐसे तो है, 5 आदमी एक दीवार को 10 दिन में खड़ा करते हैं, और आदमी कहीं 10 हो गए ना डबल, तो उस दिन आधा हो जाएगा तुरंत झटपट। आप ऐसे समझिए, आपके घर में मान लीजिए 20 क्विंटल चावल रखा हुआ है, 100 लोग हैं और उसको 1 महीना खा रहे हैं, मान लीजिए खा डाल रहे हैं, कोई बात नहीं है सबके, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, तो उसमें क्या है 100 दिन में मान लीजिए खा ले रहे हैं, 20 कुंटल चावल कितने दिन में कर रहे हैं, 100 दिन में खा रहे हैं। अब कितने आदमी हैं, आदमी को ले लेते हैं, मान लीजिए 100 आदमी अभी, आदमी अगर डबल कर देंगे ना तो टोटल तुरंत डाउन हो जाएगा, तुरंत 50 डेज में आ जाएगा, तो उल्टा चलता है। तो इसमें इसलिए 1/x और 1y मिलता है। और देखिए हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन भी आप लोग समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी इसके लिए अगर इसमें कोई होगा सजेशन देना है तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, और आपके ऊपर है, आपका मन करेगा ना तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, मन करती है तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। और लाइक तो बनता है, तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट करेंगे, और जो कमियाँ होंगी उसको सजेस्ट करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।